सियासत में कुछ बड़ा पक रहा है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सत्ता के गलियारों में बेचैनी है। बीजेपी के भीतर उठती हलचल अब खुलकर सामने आने लगी है। 2027 का चुनाव करीब है, लेकिन उससे पहले सत्ता के भीतर ही शक्ति परीक्षण शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घिरे हैं या और मजबूत हो रहे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा यह सवाल है कि दिल्ली कंट्रोल चाहती है या लखनऊ अपना दम दिखा रही है। सबसे बड़ा संकेत यह भी है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत का 15 दिन के भीतर दूसरा लखनऊ दौरा। सवाल सीधा है, क्या यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक है या फिर पर्दे के पीछे चल रही सत्ता संतुलन की सबसे बड़ी कवायद जारी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त असामान्य दौर से गुजर रही है। सत्ता पर सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर खाने सत्ता संगठन और नेतृत्व के बीच समन्वय को लेकर गंभीर हलचल जारी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का 15 दिनों के भीतर दूसरी बार लखनऊ आना इसी असामान्य राजनीतिक स्थिति की ओर इशारा माना जा रहा है। इससे पहले 16 फरवरी को गोरखपुर से लखनऊ पहुंचे भागवत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगभग 40 मिनट तक अकेले में मुलाकात की थी। अब उनका फिर से लखनऊ आना महज संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश बीजेपी के अंदर कई सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने यह संकेत दिया है कि सत्ता और संगठन के बीच तालमेल पूरी तरह सहज नहीं है। मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चाएं हो, चाहे तीसरे डिप्टी सीएम बनाने की अटकलें हो, संगठन बनाम सरकार की खींचतान हो, दिल्ली नेतृत्व के बढ़ते हस्तक्षेप की चर्चाएं हो, या फिर ब्राह्मण महासभा की बैठक में पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को भगा दिया जाना हो। इसके अलावा यूजीसी को लेकर पूरे प्रदेश में विरोध का तेज होना हो। राजनीतिक गलियारों में यह भी कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने पंकज चौधरी को यूपी की राजनीति में सक्रिय भूमिका देने का संकेत इसलिए दिया है ताकि सरकार और संगठन के बीच संतुलन बनाया जा सके, यानी सरकार और संगठन दोनों पर नियंत्रण लिया जा सके। यूपी की सियासत में ब्राह्मण समीकरण हमेशा निर्णायक रहा है। हाल ही के दिनों में जिस प्रकार से शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद ने इस समीकरण को और संवेदनशील बना दिया, उससे शंकराचार्य को स्नान के रोके जाने से शुरू हुआ विवाद अब व्यक्तिगत और राजनीतिक बयानबाजी तक पहुंच चुका है। प्रशासन द्वारा पहचान संबंधी सवाल उठाए जाने के बाद शंकराचार्य ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी से हिंदू होने का प्रमाण पत्र मांग लिया था बीते दिनों, जिसने विवाद को और तीखा बना दिया था। जिसके बाद यौन शोषण का मामला दर्ज हुआ और मामला अदालत में पहुंच गया, लेकिन राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता रहा। इसी बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा ब्राह्मण सम्मान को लेकर दिए गए बयान, ब्राह्मणों की छोटी खींचना महापाप है, एक चैनल पे जिस तरीके से उन्होंने बताया, को राजनीतिक संदेश माना गया। दूसरी ओर केशव प्रसाद मौर्य ने भी शंकराचार्य को भगवान तुल्य बताते हुए सम्मान जताया, जिससे यह चर्चा तेज हुई कि क्या डिप्टी सीएम दोनों जो हैं वो अलग राजनीतिक लाइन ले रहे हैं। राजनीतिक माहौल तब और गर्मा गया जब आशुतोष पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की बड़ी साजिश रची जा रही है और एक और डिप्टी सीएम शंकराचार्य विवाद को हवा दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया दोनों डिप्टी सीएम में से, लेकिन उन्होंने कहा कि एक डिप्टी सीएम है जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन यूपी में सिर्फ 2 ही डिप्टी सीएम होने के कारण सियासी अटकलें तेज हो गई और यहीं से योगी बनाम अंदरूनी लॉबी वाला नैरेटिव मजबूत होता दिखा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हालिया सर्वेक्षणों में योगी आदित्यनाथ की राष्ट्रीय लोकप्रियता बढ़ने और उन्हें संभावित प्रधानमंत्री चेहरा बताए जाने के बाद से सत्ता की संतुलन की राजनीति तेज हुई है। कुछ सूत्रों के अनुसार तीसरे डिप्टी सीएम की चर्चा भी इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है, ताकि निर्णय प्रक्रिया सामूहिक बने और मुख्यमंत्री की राजनीतिक शक्ति को कम या सीमित किया जा सके। इतिहास गवाह है कि जब जब यूपी बीजेपी में तनाव बढ़ा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। मोहन भागवत का लगातार दूसरा लखनऊ दौरा यही संकेत देता है कि मामला साधारण राजनीतिक असहमति से आगे अब बढ़ चुका है। संभावना जताई जा रही है कि उनकी मुलाकात योगी आदित्यनाथ, पंकज चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम और वरिष्ठ मंत्रियों से हो सकती है। उद्देश्य साफ माना जा रहा है, 2027 से पहले संगठन और सरकार को एक लाइन पर लाना है। अब सवाल उठता है कि क्या यूपी बीजेपी में नेतृत्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है? क्या योगी आदित्यनाथ और मजबूत होकर उभरेंगे या फिर सत्ता संतुलन का नया फार्मूला उत्तर प्रदेश में तैयार किया जा रहा है? फिलहाल इतना तय है कि लखनऊ की सियासत शांत दिख रही है, लेकिन अंदर से सत्ता का समीकरण तेजी से बदल रहा है और मोहन भागवत का दौरा उसी बदलाव की सबसे बड़ी कुंजी मानी जा रही है। जिस प्रकार से मोहन भागवत 15 दिन के अंदर ये दूसरी बार उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रहे हैं, मकसद साफ है कि जो आपसी खींचतान है उसको कम किया जाए और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही 27 का चुनाव लड़ा जाए। ऐसा राजनीतिक सूत्र कहते हैं कि मोहन भागवत चाहते हैं।
लेकिन बीजेपी की जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार इस बात पर सहमत नहीं, वो पंकज चौधरी को मजबूत करने पर लगी हुई है, जातीय समीकरण साधने की बात कर रही है, पंकज चौधरी को नई टीम बनाने की बात कह रही है और इसीलिए लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। और फिर जिस प्रकार से देखा गया कि दोनों डिप्टी सीएम अलग राजनीतिक लाइन पर खड़े नजर आए, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो या ब्रजेश पाठक, तो ये भी देखा गया कि योगी आदित्यनाथ जहां अलग अलग तरीके से शंकराचार्य को लेकर बयानबाजी किए, उससे बिल्कुल विपरीत दिशा में बहते दोनों डिप्टी सीएम नजर आए। उसके बाद माना जाने लगा कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर बगावत के सुर तेज हैं और इसीलिए मोहन भागवत को दोबारा फिर से लखनऊ आना पड़ रहा है। हालांकि मोहन भागवत कहते रहे हैं कि बीजेपी से मेरा उतना संबंध नहीं, बीजेपी का जो भी निर्णय होता है बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व लेती है, लेकिन किसी से छिपा नहीं है कि मोहन भागवत किस तरीके से बीजेपी में एक बड़े मैनेजमेंट के तौर पर जाने जाते हैं और वो जो फैसला लेते हैं वही सर्वमान्य होता है। देखने वाली बात ये होगी कि आज की यह मुलाकात योगी आदित्यनाथ को मजबूती प्रदान करती है या फिर योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से उनके खिलाफ नैरेटिव बनाया जा रहा है उसी तरीके से बनता रहेगा। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी में भविष्य के कितने बड़े नेता हैं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।